ओम शांति। जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है तो अनेक आत्माओं के कर्मों का हिसाब किताब भी फास्ट गति से सामने आ रहा है। देख रहे हैं ना सभी। तो क्योंकि बहुत जन्मों का हिसाब किताब है और थोड़ा समय में ही उसको चुकतू करना है, तो तीव्र गति से आएगा तो चुकतू होगा। तो हिसाब किताब चुकतू करने के दो ही तरीके हैं। कौन कौन से? या तो योग, नहीं तो दूसरा कर्म भोग। तो कैसे? योग बल के द्वारा हम अपने शारीरिक कर्म भोग पर विजयी बन सकते हैं। देखो, विघ्न, परिस्थितियां, बीमारियां, बातें, समस्याएं क्यों आती हैं? हाँ, हमारे कर्मों का, पाप कर्म विकर्मों का हिसाब किताब और भी कारण है। अगर हमारे द्वारा किसी को भी स्थूल में या सूक्ष्म में दुख मिला हो, या ऐसा कोई कर्म हमारे द्वारा हुआ हो जिससे कि दूसरों को दुख मिला और उसकी बद्दुआएं हमारे साथ कार्य कर रही है, वो आपके स्वास्थ्य को ठीक नहीं रहने देंगी, विघ्न डालेंगी, अनेक कार्यों में सफल नहीं होने देंगी जीवन में। तो उन सब को चुकतू करने के लिए, ये तो हुआ स्थूल में चुकतू करने की बात, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं योग बल से कैसे चुकतू करें। और दूसरी बात कि जब विघ्न, परिस्थिति, बातें, बीमारियां आती हैं तो क्या कहते हैं, कोई किसी से, कईयों से पूछते हैं तो भाई वो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा है, ये भी कहते हैं ना। तो नेगेटिव माना बद्दुआएं हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन जहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर स्वास्थ्य पर भी उसका गलत प्रभाव पड़ता है और अनेक कार्यों में विघ्न आते हैं। तो उसके लिए हमें एक सिंपल भाषा में कहेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी, जैसे सब कुछ योग में ही समाया हुआ है, तो बाबा से वो पॉजिटिव एनर्जी हम जैसे योग तो करते ही हैं रोजाना, लेकिन खास अपने लिए भी 5 मिनट इस शरीर रूपी गाड़ी को ठीक रखने के लिए हम अवश्य योग का दान दें। कैसे करेंगे? मैं अभी प्रैक्टिकल का पहले विधि बता देता हूं, फिर प्रैक्टिकल का अनुभव भी सुनाऊंगा हम। क्योंकि आज देखो, अगर स्वास्थ्य ठीक है आपका तो आप पुरुषार्थ, सेवा सब कुछ अच्छा कर सकेंगे, और अगर तबीयत ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार लगता है। तो इसलिए संगम युग पर वो आत्माएं सबसे भाग्यशाली हैं जिनका कि स्वास्थ्य ठीक रहता है। बाबा के बन गए वो तो हैं सब कुछ भाग्यशाली, लेकिन उसमें भी वो आत्माएं सबसे भाग्यशाली हैं जिनका कि स्वास्थ्य ठीक रहता है, क्योंकि तभी अच्छा पुरुषार्थ, सेवा अच्छी कर सकेंगे। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बार बार बुद्धि योग इस शरीर रूपी गाड़ी में जाता है और उसके कारण रुकावट आती है पुरुषार्थ में, भगवान से बुद्धि योग टूटता है। तो उसके लिए हम 5 मिनट अपने लिए भी योग करें, बाकी सब तो करें विश्व कल्याण के लिए और सभी के लिए, सेवाओं के लिए भी, लेकिन 5 मिनट इस शरीर रूपी गाड़ी को ठीक रखने के लिए भी करें। देखो, हम सभी का लक्ष्य क्या है? वो तो सतयुग में जाके बनेंगे, अभी वर्तमान की बात करो, फरिश्ता बनना। हाँ, तो अपने उस फरिश्ते स्वरूप को कैसा होगा? फरिश्ता स्वरूप सभी 1 मिनट के लिए अपने सामने हर एक अपने फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करो। आ गया सभी का? अब देखो, उस फरिश्ते रूप में डबल लाइट, जैसे ट्रांसपेरेंट है, तो मैं आत्मा भी लाइट, मेरा शरीर भी लाइट। अगर उस स्वरूप में आप रहकर और बाबा से एक पॉजिटिव एनर्जी, शक्तियों के पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे आत्मा में आ रहे हैं, कुछ सेकंडों के लिए फील करो। तो क्या अनुभव करेंगे?
वो पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन मुझ आत्मा में आ रहे हैं और मुझ आत्मा से निकलकर सारे शरीर में फैल रहे हैं, जिनसे मेरे इस शरीर में जो भी बीमारियां, डिफेक्ट हैं, दुख दर्द है, वो सब खत्म होता जा रहा है। और केवल एक कल्पना नहीं, ये प्रैक्टिकल होता है। अब प्रैक्टिकल का अनुभव सुन लीजिए। ये तो विधि बताई, अब प्रैक्टिकल का अनुभव सुन लीजिए। अभी 2 दिन पहले ही मैं आया हूँ, बाहर गए थे सेवा के लिए, बीदर और सोलापुर साइड महाराष्ट्र। तो वहीं जब वापसी चला था, वहीं से थोड़ा सा, एक तो कमर में दर्द, और जैसे कोई नस खिंच जाती है ना, तो उससे बहुत दर्द होता है, चलना फिरना भी मुश्किल होता है कई बार। तो दोनों प्रकार के दर्द थे। और अपना लक्ष्य रहता है कि इस गाड़ी को बिना किसी दवाई गोली के बिल्कुल ओके रखना है, क्योंकि ना दवाई गोली शुरू में थी ना अंत में होंगी, नेचुरल चीजें ही काम आनी है। तो कैसे नेचुरल चीजों के द्वारा हम ठीक रख सकते हैं, वो उसी के ऊपर आज का क्लास रहेगा, अनेक बीमारियों को। तो हमने प्रयोग किया योग का, बाबा को याद कर कहा, तो बाबा से टचिंग लिप से योग का प्रयोग करो। तो योग का प्रयोग किया। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। जो भी आपको सामान अच्छा लगे। कुछ दिन पहले तो एक अव्यक्त मुरलीम बाबा ने बताया कि सोमानों की अमृत बिले उठते ही सोमानों की माला जपो है, जो भी सोमान अच्छा लगे आपको, तो वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी ना, उससे सकारात्मक ऊर्जा आएगी उससे हमारी बॉडी में है, और आप सहज ही इस देह और देह की दुनिया से डिटैच न्यारे हो जाएंगे। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और इस तन में अवतरित फरिश्ता हूँ। और सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियों के पॉजिटिव पावरफुल या पवित्रता के पावरफुल वाइब्रेशन मुझ आत्मा में आ रहे हैं और मुझ आत्मा से निकलकर सारे शरीर में फैल रहे हैं, जिनसे मेरी इस बॉडी में जो भी डिफेक्ट, दुख दर्द है, वो सब ठीक होता जा रहा है। ऐसे हमने 2 दिन से ही शाम के समय योग में प्रयोग कर रहा हूं मैं, और आज वो दर्द बिल्कुल खत्म। प्रैक्टिकल की बात है। तो कैसे, जब हम कोई भी विघ्न, समस्या, परिस्थिति, बातें आती हैं, तो ज्यादातर लोगों के मन में क्या चलता है उस समय? क्या होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, ये तो बड़ी बीमारी आ गई, कब तक रहेगी? नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। और बहुत से भाई बहन क्या करते हैं उस समय? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अमृत वेले नहीं उठा मैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं मुरली क्लास में नहीं आया था। भाई, जिससे तबीयत ठीक होनी है वही आप नहीं कर रहे हैं, तो ठीक कैसे होंगे? अब मुरली में तो बहुत सारे विधि तरीका बाबा बताते हैं बातें, और वो हम नहीं सुनेंगे तो कैसे तबीयत ठीक होगी, कैसे योग लगेगा, कैसे पुरुषार्थ अच्छा होगा आपका? तो ऐसे समय पर तो अमृत वेला योग, मुरली क्लास कभी मिस करनी ही नहीं चाहिए, और कि बल्कि पावरफुल अच्छा योग करना चाहिए ताकि जल्दी ठीक हो जाए आप। तो ऐसे हमने प्रयोग किया, आज वो बिल्कुल गाड़ी ठीक है। और इसके साथ साथ और भी कुछ प्रयोग पहले भी सुनाए हैं। कितनी बड़ी शक्ति है पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस के अंदर। इन अनुभवों से आप सुन सकते, समझ सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जिसको भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो करके देखें, अभी तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस निर्भर करता है कि हमारा योग कैसा है। पावरफुल, एकदम मन बुद्धि की एकाग्रता है, सर्व शक्तियां उसमें समाई है। जितना हमारा पावरफुल योग होगा उतना उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। कितनी बड़ी शक्ति है पॉजिटिव एनर्जी में। हम कहीं जा रहे थे तो आबू रोड से ट्रेन में बैठे, सीट के नीचे सामान रख रहे थे, तो कुछ अंदर ऐसी नुकीली चीज थी लोहे की, तो उंगली कट गई, आधा इंच उंगली कट गई और खून निकलने लगा और दर्द भी बहुत होने लगा। ट्रेन तो चल पड़ी, ट्रेन में तो कोई दवाई गोली की बात नहीं है। लेकिन ये देखकर मेरे मन में कोई जरा भी नेगेटिव संकल्प नहीं आया। क्या हुआ? नहीं,
इनका ये भी किसी जन्म का हिसाब किताब होगा, थोड़े में ही चुकत हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, बाबा बैठा सब ठीक कर देगा, पॉजिटिव सोचा। और उसके बाद सीट पर बैठ गए, यही उंगली थी, इस उंगली के ऊपर ऐसे दूसरी उंगली रख ली और रखकर प्रयोग किया योग का, पॉजिटिव एनर्जी दी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर इस उंगली के ऊपर डाल रहा हूं, इससे इसका खून निकलना बंद हो जाए, दर्द बंद हो जाए। ऐसे दृष्टि देते 25 बार संकल्प किया और उसके बाद उंगली हटा ली, खून निकलना बंद, दर्द भी काफी कम हो गया और 15-20 मिनट के अंदर बिना किसी दवाई गोली के सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो इन अनुभवों से आप अंदाज लगा सकते हैं कितनी बड़ी शक्ति है, एनर्जी है पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस के अंदर। लेकिन जरा भी नेगेटिव संकल्प नहीं आया उस समय, एकदम पॉजिटिव पावरफुल, कोई हलचल नहीं मन में, तो उसका रिजल्ट मिलेगा। एक बार हम और एक अनुभव ऐसा ही, एक बार ग्लोबल हॉस्पिटल के भाई के साथ हम नक्की झील वॉकिंग कर रहे थे, तो उस भाई ने बताया कि आज भाई साहब ग्लोबल हॉस्पिटल में 50 बीके भाई बहनों ने ब्लड चेकिंग कराई और उसमें से 47 को विटामिन B12 और D3 की कमी निकली है। क्यों? क्योंकि वो मिलता है मांसाहार में, वो हम खाते नहीं, तो उसकी कमी हो जाती है, फिर इंजेक्शन या दवाई गोलियां लेने पड़ती हैं। और मुझे भी थी, और हर सप्ताह एक इंजेक्शन लेना पड़ता था विटामिन B12 का। तो एक दिन मैं बाबा को योग में बैठा बैठा याद कर रहा था, तो कह रहा, मैंने कहा बाबा ये विटामिन B12 और D3 का इंजेक्शन मैं कब तक लेता रहूंगा? आप सुप्रीम सर्जन हो तो आप इसका कुछ इलाज करो। ऐसे बाबा को दिल से याद कर कहा। तो बाबा से वही टचिंग मिली, बच्चे योग का प्रयोग करो। तो हमने योग का प्रयोग करना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान सुप्रीम सर्जन बाबा से, क्योंकि डॉक्टर सर्जन के संबंध की बात है ना। तो सुप्रीम सर्जन बाबा से विटामिन B12 और D3 के पावरफुल वाइब्रेशन मुझ आत्मा में आ रहे हैं और मुझ आत्मा से निकलकर सारे शरीर में फैल रहे हैं, जिनसे मेरी विटामिन B12 और D3 की कमी पूरी होती जा रही है। ऐसे योग का प्रयोग करना शुरू किया। सप्ताह में 4 दिन 5 दिन करते गए। अभी बीच बीच में करते हैं, छोड़ा नहीं अभी भी, क्योंकि वो तो सदैव चाहिए बॉडी को वो चीज। तो और लगभग वो इंजेक्शन लिए अभी 1.5 साल के ऊपर होने को आया है। अभी तक तो उसकी कोई कमी नहीं लग रही है। और हमने 1.5-2 महीने पहले चेकिंग कराई ब्लड, उसमें विटामिन B12 नॉर्मल निकला है। ये है बाबा के योग की कमाल, पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस की कमाल। तो हम अपनी शक्तियों को पहचाने जाने, हम कितने महान हैं, कितने शक्तिशाली हैं, क्या क्या हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव वातावरण, वायुमंडल, परिस्थितियों पर तो पड़ता ही है, लेकिन सबसे पहले अपने आप पर पड़ता है कि हम क्या सोच रहे हैं। कोई विघ्न परिस्थिति बात आई तो उसको देखकर हमारे मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वैसा ही उसका रिजल्ट होगा। बाबा ने तो कहा, ये बच्चे जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो हम हर एक अपने आप से पूछें कि क्या हम जो बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, क्या हम वही सोचते हैं? ज्ञान तो सबके पास है, फिर भी किसी के भी सामने जब कोई समस्या, परिस्थिति, विघ्न आ गया या तबीयत ऊपर नीचे हुई, तो ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है आप सब जानते हैं। तो उसको चेंज कर पॉजिटिव पावरफुल बना। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। सर्वशक्तिवान भगवान हमारा निरंतर साथी बनकर साथ निभा रहा।
हर बच्चे का निरंतर साथी बन के साथ दे रहा है। इसलिए वो जहां सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला बाबा हमारे साथ है, तो जो होगा सब अच्छे से अच्छा ही होगा, गलत कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो हमारे आपके देखने में कई लोगों को लगता है अरे ये तो ठीक नहीं हुआ, अब क्या होगा, कैसे करें। नहीं, आप ज्ञान और योग का प्रयोग करिए। हैं क्यों भूल जाते हैं? उस समय ज्ञान को रिवाइज कर चले। जो हो रहा है वही सत्य है, वही निश्चित है, वही होना है, और वैसे ही कर्म का हिसाब किताब चुकतू होना है। तो अगर ये बात याद रहे तो फिर क्या क्यों का प्रश्न उठाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जब जो हो रहा है वही सत्य है, वही निश्चित है, वही होना है, और वैसे ही कर्म का हिसाब किताब चुकतू होना है, तो फिर एकदम सब विचारों को वहां फुल स्टॉप लग जाएगा और आत्मा के अंदर वो पावर आ जाएगी, उस कर्म भोग पर विजयी बनने की शक्ति आ जाएगी। आपकी हलचल जो वाइब्रेशन है, विचार मन में चल रहे हलचल के, वो खत्म हो जाएंगे। और एक प्रैक्टिकल का अनुभव ऐसा ही, जब बाबा ने हमको कहा बच्चे ड्रामा एक्यूरेट भी बना है, कल्याणकारी है, और जो हो रहा है वही सत्य है, वैसे ही वही होना है। जब कल्याणकारी है, कल्याणकारी समय संगम योग कल्याणकारी है ना, और कल्याणकारी बाप हमारे साथ है, तो फिर जो होगा सब कल्याणकारी ही होगा, कल्याण हो ही नहीं सकता। और यहां तक कि बाबा ने कहा बच्चे मान लो किसी को लग रहा है कि ये तो ठीक नहीं हुआ, ये तो बड़ा कल्याण हो गया, तो ये भी बाबा ने हमें बताया है कि हर अकल्याण के पर्दे के पीछे भी कल्याण समाया हुआ है। लेकिन उसे समझने के लिए थोड़ा शांति धैर्यता से चलना होगा। एक जगह हम गए तो सेवा में गए थे, तो वहां पर भी एक 2 दिन की बैठी थी। तीसरे दिन एक बहन जी ने दूसरे सेंटर पर क्लास कराने के लिए भेजा। तो मॉर्निंग में 7 बजे से क्लास था, और उस दिन सुबह 6 बजे से जोर की बरसात शुरू हो गई, फुल फोर्स की बरसात। अब हमने योग का प्रयोग भी किया, बाबा को भी याद कर कहा, लेकिन उस दिन बरसात बंद नहीं हुई। तो फिर मुझे बुद्धि में आया विचार कि बाबा ने हमको ड्रामा का ज्ञान दिया है, हम क्यों ज़्यादा सोचें, इसमें भी कोई कल्याण होगा। सेवा कराने वाला तो बाबा बैठा है, मैं क्यों ज़्यादा सोचूं, मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है। ऐसे बाबा को याद कर बता दिया, और बरसात के अंदर ही गाड़ी में बैठ के हम गए तो वहाँ अंदर गए, बहन जी ने वेलकम किया, परिचय दिया, और कहने लगी बहन जी देखो आज मधुबन से भाई आए, आज बरसात आ गई तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने कमाल है, हम तो सोच रहे अच्छा नहीं हुआ, बहन जी कहती अच्छा हो गया। भाई कैसे अच्छा हो गया? बोल देखो हमारे यहाँ घरों में माताएं पापड़ बनाती हैं, तो बाहर वाले कंपनी वाले बनवाते हैं ना कहीं, तो मौसम खुला होता है, धूप खिली होती है, तो पापड़ सूख जाते हैं। अब आज आ गई बरसात, तो पापड़ बनाएंगे तो पापड़ सूखेंगे नहीं, इसलिए किसी माता ने पापड़ बनाए नहीं, तो सारी माताएं फ्री हो गई घरों में, तो सारी माताएं क्लास में आ गई, तो जो हुआ। तो वास्तव में ड्रामा तो कल्याणकारी है ही, बना ही हुआ है, लेकिन हमारे थोड़ा सोचने में शांति धैर्यता रख के चलना होता है, ज्ञान को यूज कर समझ कर फिर चलना होता है, तो कभी भी आपको उसमें कल्याण नजर नहीं आएगा। आप सबने जगदीश भाई हमारे सीनियर भाई थे, वरिष्ठ भाई जी, उन्होंने जब शरीर छोड़ा था तब बाबा ने एक संदेश दिया था, याद है किसको? नहीं होगा, पुरानी बात हो गई। तो संदेश का बड़ा होता है संदेश, तो खैर सार रूप में जो पॉइंट थे वो ये थे, बच्चा ज्ञान योग का नॉलेजफुल तो बना। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की, मोस्टली अपना जो लिटरेचर है उन्हीं का लिखा हुआ है किताबें जो, और अच्छी अच्छी क्लास ज्ञान योग की गहराई के उन्होंने कराए। तो बच्चा ज्ञान योग का नॉलेजफुल तो बना,
लेकिन शरीर के नॉलेजफुल न होने के कारण या कम होने के कारण आज ये स्थिति हुई, उनको कैंसर हो गया और जल्दी जाना पड़ा। तो ज्ञान का सब कुछ जान लेना, वो तो है नॉलेजफुल, केवल उसे ही नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस शरीर रूपी गाड़ी को ठीक तरह से चलाने की भी पूरी नॉलेज रख के चलना, उसको कहेंगे नॉलेजफुल। अगर इस शरीर रूपी गाड़ी को ठीक तरह से चलाने की आपको नॉलेज नहीं है तो ये गाड़ी बीच बीच में रुक जाएगी, खड़ी हो जाएगी। आप जो चाहते हैं वैसा आप पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे या सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इसको भी ठीक तरह से चलाने की पूरी नॉलेज होनी चाहिए हमें। कोई डॉक्टर बनने की बात नहीं, डॉक्टर हैं यहाँ बहुत है, लेकिन इतनी नॉलेज अवश्य रखनी है कि कैसे ये गाड़ी ठीक रह सकती है, उस अनुसार उसको संभाल के चलाना। तो क्योंकि ये ठीक होगी तो आपका पुरुषार्थ भी अच्छा होगा, सेवा भी अच्छी होगी, सब कुछ ठीक रहेगा। तो कैसे हम बिना किसी दवाई गोली के, जैसा कि बताया ना, दवाई गोलियां तो आज हैं कल नहीं होंगी, लास्ट में सब कुछ, हॉस्पिटल भी नहीं होंगे, कोई देखने वाला भी नहीं होगा, है ये स्थिति होगी तो क्या करेंगे उस समय। तो ऐसे समय पर हम कैसे अपने आप को एक योग के प्रयोग द्वारा या पॉजिटिव एनर्जी के प्रयोग द्वारा इस अपनी गाड़ी को ठीक रख सकते हैं। तो जो भी खाएं या पिए, आप सबने नियम समझा हुआ है। पहले दृष्टि दे के मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस देकर उसको प्योर बनाकर उसको चार्ज कर फिर खाएं या पिएं तो उसकी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और फिर आप पर, आपके शरीर पर कोई भी उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, जो भी आप खा रहे पी रहे। और इसके साथ साथ जहां नेगेटिव एनर्जी है तो वो आपको अनेक कार्यों में रुकावट डालती है। देखो, लोग विघन डालेंगे, आपके सामने विरोध करेंगे, आपका अपमान भी होगा, विघन आएंगे, परिस्थिति आएंगी, वो तो यज्ञ हिस्ट्री में आपने शुरू से ही देखा है। लेकिन उन विघ्नों ने बाबा के यज्ञ में आते हुए भी उसे रोक नहीं सके और जैसे कि आगे बढ़ाने की एक प्रेरणा दी, एक नई लगन भाई बहनों के अंदर पैदा की। तो जैसे जैसे हम अंत का समय समीप आता जा रहा है तो हमारी स्थिति भी संपूर्णता के समीप पहुंचती जानी चाहिए। और जहां संपूर्णता का परफेक्ट आज के समय अनुसार संगमयोगी पुरुषार्थी जीवन का संपूर्ण स्थिति किसको कहेंगे, जैसा कि बताया भाई जी ने, फरिश्ता स्थिति। उस स्थिति को सामने रखो अपने आप और निरंतर सर्वशक्तिवान से पॉजिटिव एनर्जी मुझ फरिश्ते पर आप आ रही है, पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन, और जो भी इस बॉडी में डिफेक्ट बीमारियां वो सब ठीक होती जा रही है। ये प्रयोग करके चलो, रोजाना ही लगभग 5 मिनट योग में ये अपने लिए प्रयोग कर लो, अमृत वेले या शाम को, जब भी आपको ठीक लगे। तो काफी कुछ हिसाब किताब इससे चुकता होता जाएगा और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अभी हम ये देखेंगे कि कैसे हम नेचुरल वे में अपनी इस गाड़ी को ठीक रख सकते हैं। उसकी 6 बातें हैं, बिना किसी दवाई गोली के नेचुरल वे में कैसे हम अपने आप के, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। सबसे पहली बात है उसमें मन का स्वास्थ्य। कैसी भी समस्या, बीमारी, परिस्थिति आ जाए, लेकिन मन में उसका प्रभाव नहीं आना चाहिए। ज्यादातर लोगों के सामने क्या होता है, जब कोई बीमारी आती है तो उस विचार को हम अपने मन में रख लेते हैं कि मेरे को ये बीमारी है। अगर मन में आपने विचार रख लिया तो बाबा ने तो कहा, ये जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो आपने विचार भरा हुआ बीमारी है तो बीमारी रहेगी, ठीक नहीं होगी।
अगर ठीक करना है तो दवाई गोली तो बाद की बात है, पहले इस विचार को, जो अंदर नेगेटिव विचार भरा हुआ है, उसको निकालो। बाबा मुझे ठीक होना है, मेरी बीमारी ठीक होती जा रही है और मैं पूर्ण स्वस्थ होते जा रहा हूं, आपने मुझे ठीक करना है। ऐसे पॉजिटिव पावरफुल संकल्प करें। तो जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंच रहे हैं, हमारे एक एक संकल्पों में वो पावर आती जा रही है सिद्ध होने की, वैसा बनने करने की। इसलिए हम अपनी संकल्प शक्ति के महत्व को जाने, पहचाने और उसको नेगेटिव होने से बचाएं, पॉजिटिव पावरफुल बना के चलें। तो हमारे एक एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प में वो शक्ति है असंभव को भी संभव करने की, शारीरिक कर्म भोग पर विजय बनने की, विघ्न परिस्थितियों में विजय बनने की। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस का। एक कोई व्यक्ति था, उसने कुछ ऐसा गलत कार्य किया, तो नहीं, एक व्यक्ति था, उसको दोनों घुटने पैर पैरालाइज हो गए थे, लकवा मार गया था, वो चल नहीं पाता था। तो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पर बैठ के आता जाता था, कहीं सर्विस करने या कहीं भी जहां भी जाता था। तो बीच में एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की क्लिनिक पड़ती थी, तो वो उसको देखता था। तो एक दिन उसको बुलाया, भाई कैसे हुआ ये, कब हुआ, आप ठीक होना चाहते हैं? हाँ मैं ठीक होना चाहता हूं। तो हम जैसे बताए वैसे करना पड़ेगा आपको। तो बोल ठीक है बताइए, करेंगे। तो उसको बताया कि आप सुबह उठते ही ये संकल्प करना है आपको 3 महीने तक रोजाना कि मेरे पैरों में धीरे धीरे शक्ति आती जा रही है और मैं दीवार का सहारा लेके चलने लग गया हूं। अपने आप को ऐसे देखना है और ये संकल्प करना है 9 बार उठते। जो बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाता था उस व्यक्ति को कह रहा है मनोवैज्ञानिक डॉक्टर, तो मन के विचारों का कैसे शरीर पर प्रभाव पड़ता। तो उसने ऐसे करना शुरू किया, मेरे पैरों में धीरे धीरे शक्ति आती जा रही है और मैं दीवार का सहारा लेके चलने लग गया हूं। ऐसे देखता भी अपने आप को और संकल्प भी करता उठते ही रोजाना। तो कैसे इसका हमारी बॉडी पर प्रभाव पड़ता है और थोड़ा सा इसकी गहराई बतलाता हूं मैं, क्योंकि हम सभी का शरीर, बॉडी जिन सेलों से बना है, वो हर एक व्यक्ति के शरीर के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं। नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है? जैसा हम संकल्प कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वैसे सेल्स बनते जाते हैं, पुराने सेल्स खत्म होते जाते हैं। और हर 4 महीने के अंदर हर एक व्यक्ति के बॉडी के सेल, शरीर के सेल पूरी तरह से परिवर्तन हो जाते हैं। तो जब उसने ये संकल्प किया कि मुझे मेरे पैरों में धीरे धीरे शक्ति आती जा रही है, मैं दीवार का सहारा लेके चलने लग गया हूं, तो उसके बॉडी में वैसे सेल्स का निर्माण होता चला गया। और 3 महीने के बाद वो उसके पैरों में इतनी शक्ति आ गई कि वो दीवार का सहारा लेके चलने लग गया। फिर गया मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास, उसने देखा हाँ जैसे हमने बताया वैसे किया इसने। फिर अगले 3 महीने तक उसको ये बताया, अगले 3 महीने तक कल से आपको ये सोचना है सुबह उठते ही 9 बार कि मेरे पैरों में पूरी तरह से शक्ति आ गई है और मैं बिना किसी सहारे के चलने लग गया हूं। ऐसा अपने आप को देखना भी है और संकल्प करना है। तो फिर अगले 3 महीने के लिए वो ऐसा संकल्प करने लगा डेली कि मेरे पैरों में धीरे धीरे पूरी तरह शक्ति आ गई है और मैं बिना किसी सहारे के चलने लग गया हूं। ऐसे डेली करता गया। 3 महीने के बाद उसके पैरों में इतनी शक्ति आ गई कि वो बिना किसी सहारे के चलने लग गया। तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है हमारे एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प। तो जिसके सामने भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप भी प्रयोग करके अवश्य देखें। तो ये हुआ मन का स्वास्थ्य।
कैसी भी समस्या, बीमारी, परिस्थिति आए, लेकिन मन में कभी भी कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं लाना है। सदा पॉजिटिव पावरफुल विचारों का ही स्वरूप बन के चलें, तो फिर आप जो सोचेंगे वही होगा। और जैसा मन में विचार होंगे तो शरीर पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरी बीमारी ठीक होती जा रही है, तो ठीक होते चले जाए। दूसरी बात, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोई न कोई एक्सरसाइज जरूर करें। अभी देखो, हम आगे पॉइंट आ रही है, उसमें ये अनुभव सुनाएंगे। गाड़ी माना जो चलती रहे तो ठीक रहेगी ना। उस गाड़ी को भी आप 1-2 महीने खड़ी कर दो कहीं, तो रगी रगी खराब हो जाएगी, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। और हमने देखा कि सेंटरों पर बहनें भाई सुबह शाम दिन रात ज्ञान योग सेवा में बिजी रहेंगे। ज्ञान योग में भी बल्कि कम होंगे, सेवा में ज्यादा बिजी रहते हैं सुबह से शाम तक, और तबीयत की तरफ ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देते हैं। एक्सरसाइज नाम की तो कोई बात नहीं, जैसे कि हमारे लिए है ही नहीं वो है। बहुतों केस मैंने ऐसे देखा है। तो देखो, अब जो इस शरीर को जो चीज चाहिए वो आप नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये गाड़ी आपका साथ देना बंद कर देगी। तो जो भी मॉर्निंग में स्नान के बाद कोई न कोई एक्सरसाइज, प्राणायाम या जॉगिंग जो भी आप कर सकते हैं, हर एक को कम से कम 15-20 मिनट अवश्य करना चाहिए, तो ये गाड़ी ठीक काम करेगी। तीसरी बात, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन में जो आपकी तबीयत के हिसाब से चीज सूट करे वही खाएं। ऐसा नहीं कि जो मिला वो खा लिया। देखो, हर नियम भोजन का हर व्यक्ति के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, आप नियम जो पालन करके देखिए, आपको अच्छा लगे तो करिए भले, लेकिन हर नियम हर एक की, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब, शरीर की कैपेसिटी अपनी अपनी है। तो भोजन ये आपको समझना होगा, कौन सी चीज गर्म है, कौन सी ठंडी है, किसके खाने से क्या होता है। तो अगर वो ध्यान में रखकर फिर आप भोजन स्वीकार करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एक छोटा सा अनुभव, एक भाई मेरे पास आया, कहने लगा, भाई जी मेरा को कोल्ड जुकाम हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा। मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सब प्रकार की दवाई गोली लेके देख ली, मेरा जुकाम ठीक नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। 6 महीने हो गए बोल। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप क्या क्या खाते हो, क्या क्या पीते हो, मेरे को बताओ। मैंने कहा, बताने लगा, अमृत वेले योग के बाद 2 गिलास हल्का गर्म पानी पीता हूँ, नाश्ते के बाद 1 गिलास चाय पीता हूँ, दिन में 10:30-11 बजे 2 गिलास नींबू पानी पीता हूँ। मैंने कहा फिर आपका जुकाम जीवन में कभी भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि नींबू पानी ऑलरेडी ठंडा है, उसकी तासीर ठंडी है नींबू की, और पहले से ही आपको कोल्ड है, जुकाम है, और ऊपर से आप वो पी रहे हैं 2 गिलास, तो कैसे ठीक होगा, वो तो और ही बढ़ाएगा जुकाम। तो मैंने कहा आज से नींबू पानी पीना बंद कर दो। उसने नींबू पानी पीना बंद किया, 2-3 दिन के अंदर जुकाम ठीक। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी चीज गर्म है, कौन सी ठंडी है, किसके खाने से क्या होता है, शरीर पर क्या इफेक्ट होता है इसका, वो थोड़ा सा ध्यान में रख के चले, तो आप अपने आप को अनेक बीमारियों से बचा सकते, छोटी मोटी बीमारियों से बचा सकते हैं। अब एक बार हम देखो, भोजन का एक छोटा सा हंसी का ही अनुभव, हम समर्पित नहीं हुए थे, उसके पहले की बात है। तो हम हरियाणा फरीदाबाद से वहाँ ज्ञान मिला, तो वहाँ से हम मद्रास मेले में सेवा के लिए गए थे। अब वहाँ तीनों टाइम लोग चावल ही खाते हैं। अब हम उत्तर भारत के रहने वाले तो यहाँ तीनों टाइम दाल रोटी सब्जी खाते हैं, चावल के तो कभी कभी बनते हैं। जो भी उत्तर भारत के रहने वाले होंगे उन्हें पता होगा इस चीज़ का। अब वहाँ रोटी का नाम निशान नहीं, तो हमारी तो चावल खा खा के तबीयत खराब होने लगी। तो एक बहन जी जानती थी, तो उसके सेंटर पे गए हम। तो बहन जी को बोला, मैंने कहा बहन जी हमारी तो चावल खा खा के तबीयत खराब हो रही है, तो हमको तो रोटी चाहिए। तो उसने चावल के आटे की रोटी बना के दे दी।
क्योंकि वहां गेहूं कोई खाता नहीं तो मिलता भी नहीं गेहूं का आटा। तो इसलिए ये हमें, जो व्यक्ति ने जहां जन्म लिया है वहां जो पैदावार होती है उसको वो सूटेबल होगी, दूसरी जगह की नहीं है। तो इस तरह से, और कौन सी चीज गर्म है कौन सी ठंडी है, नींबू पानी, मौसमी, संतरा, केला, ककड़ी, खीरा, गाजर, कद्दू, ये सब ठंडा होता है ज़्यादातर, लस्सी। तो वो चीज़ें जिनकी तासीर ऑलरेडी ठंडी है वो ये लेंगे तो और वो ज़्यादा तबीयत खराब हो या जॉइंट पेन शुरू हो जाएगा, उनको कोल्ड इफेक्ट होगा। तो भोजन जो सूटेबल हो वही स्वीकार करें। चौथी बात, अच्छे स्वास्थ्य के लिए यदि आपको कोई दवाई गोली नहीं लेनी है और सब बीमारियों से मुक्त रहना है तो उसका एक ही इलाज है कि हर एक व्यक्ति को कम से कम एक दिन में 5 किलोमीटर फास्ट गति से वॉकिंग करनी चाहिए, पैदल करना चाहिए। अगर कोई ऐसे करता है तो कोई बीमारी उसके पास नहीं आएगी। एक वैद्य था, एक भाई मुझे लेकर गया उसके पास, बहुत 8-10 साल पहले की बात है, गैस एसिडिटी बढ़ गई थी मुझे भी। तो उसने नब्ज देखी, पेट देखा और कहा कि यदि आपको कोई दवाई गोली नहीं खानी है और सब बीमारियों से मुक्त रहना है तो उसका एक ही इलाज है, हर एक व्यक्ति को कम से कम एक दिन में 5 किलोमीटर फास्ट गति से वॉकिंग करनी चाहिए, पैदल करना चाहिए। यदि कोई ऐसे करता है तो बोल मैं गारंटी करता हूं कोई बीमारी उसके पास नहीं आएगी। तो मैंने कहा ठीक है, हम तो यही चाहते थे। हमने अगले दिन से ही, पहले कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे वॉकिंग के लिए, तो उस दिन से ही एक नक्की झील का चक्कर फास्ट गति से लगाना शुरू किया। सुबह तो फिक्स कर दिया, टाइम होता तो कभी शाम को भी लगा लेते, और ऐसा केवल 2 दिन करने से कंप्लीट एसिडिटी खत्म, बिना किसी दवाई गोली। और भी कई प्रॉब्लम थी, वो सब कुछ ठीक होती चली गई। तो वॉकिंग सब बीमारियों का इलाज है, पैदल चलना फास्ट गति से, हल्के फुल्के नहीं, फास्ट गति से, ताकि उससे भी सारे शरीर के अंगों की एक्सरसाइज होती है तो कोई बीमारी जल्दी से पास नहीं। 5 अगली पॉइंट, 5 पॉइंट अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अभी हम गए एक जगह, एक सेंटर पर, तो हमने ये स्वास्थ्य का क्लास कराया। तो अभी जो पॉइंट आ रही है उसमें मैंने नाभि की बात बताई। कईयों की नाभि ठीक नहीं होने के कारण भी कई सारी बीमारियां बनी रहती हैं, और एलोपैथिक डॉक्टर इस चीज को नहीं मानता है। वो कहेंगे कैप्सूल खाओ, गोली खाओ, ठीक हो जाएगी। आयुर्वेदिक वाला, नेचुरोपैथी वाला मानेगा इस चीज को कि नाभि ठीक जगह पर न होने से भी कोई बीमारी होती है, एलोपैथिक वाला नहीं मानता। तो अब कैसे पता चले हमारी नाभि ठीक जगह पर है या नहीं? 1 मिनट का काम है, आप खुद चेक कर लो, खुद ठीक कर लो, विधि तरीका बतला देते हैं। और उसके पहले नाभि ठीक जगह पर न होने से क्या क्या बीमारियां होती हैं वो समझ लीजिए। पहले गैस बनना, एसिडिटी, भूख नहीं लगना, पेट साफ नहीं रहना, सुस्ती रहना, हेल्थ में प्रोग्रेस नहीं होना, थोड़ा काम करेंगे जल्दी थकावट हो जाएगी, नींद पूरी हो जाएगी फिर भी दिल करेगा सोए रहो, पेट साफ नहीं होने से पाइल्स की तकलीफ, आंतों में सूजन, लीवर की तकलीफ, जॉइंट पेन, माथा दर्द, भारी रहना, स्किन की प्रॉब्लम, हाथ पैरों का कपकपाना, पैरालाइज हो जाना, ऐसे कई सारी और भी प्रॉब्लम नाभि ठीक जगह पर न होने से होती है। अभी हम एक सेंटर पे गए थे, वहाँ यही क्लास कराया, और उसमें से जब वो विधि तरीका बताई चेकिंग की तो लोगों ने हाथ उठवाया। हमने भाई जिनकी नाभि ठीक जगह पर नहीं है वो हाथ उठाओ। तो लगभग 30-35 भाई बहन क्लास में बैठे थे, उनमें से आधे लोगों ने हाथ उठाया जिनकी नाभि ठीक नहीं थी और ये प्रॉब्लम थी। और आप परेशान हैं, दवाई गोली खा रहे हैं, फिर भी जैसे खाते रहेंगे तो थोड़ा लगेगा ठीक है, बंद किया फिर वैसे की वैसे। तो उसके लिए क्या करें, क्या विधि तरीका है जो हम, वैसे बहुत सारे आप में से कई जानते भी होंगे, माताएं कई जानते होंगे, भाई भी कोई, बहुत सारे तरीके हैं नाभि ठीक करने के, लेकिन वो दूसरे के पास जाना पड़ेगा, आपको ठीक कराने के लिए समय देना पड़ेगा। लेकिन ये वो तरीका विधि है जो आप खुद चेक कर लो और खुद ठीक कर लो। और एक काफी सेंटरों पर हमने देखा बहनों को, भाइयों को ये नाभि की प्रॉब्लम रहती ही है और उसके कारण तबीयत खराब रहती है।
अभी एक बहन जी को हमने विधि बताई, कल ही उसका फोन आया, उसके पैरों में बहुत जलन होती थी और कमर में दर्द रहता था, पट्टा बांधा हुआ था, और हमने जो एक्सरसाइज बताई उसने वो की और फोन आया, भाई जी मेरा पट्टा भी हट गया है और जलन बंद हो गई है, आपको बहुत बहुत थैंक्स। मैंने कहा थैंक्स बाबा को। तो इस तरह से यदि किसी भी कार्य की सही विधि हमको याद है तो सिद्धि नेचुरल वे में अवश्य आपको मिलेगी ही। अभी मैंने भाई को बोला था, थोड़ा वो वीडियो वाला आता है तो दिखाएगा वो, ये एक चेकिंग खड़े होकर होती है। देखिए मैं वैसे बता देता हूँ आप लोगों को, ऐसे ऑनलाइन भी चल रहा है तो कहीं देखेंगे तो नज़दीक से वो देखने में ठीक आएगा, फिर भी देख लीजिए। आप सभी भी अगर खड़े हो जाएं तो प्रॉपर, तब अच्छा चेकिंग होगी उसकी, प्रॉपर चेकिंग विधि खड़े होकर ये। तो सभी अपने सामने ऐसे हाथ करें सीधे, दोनों हाथ मिलाएं सीधे, बिल्कुल हाथ मिला के, और लास्ट की छोटी उंगलियां हैं ना, मैं दिखाने के लिए थोड़ा ऐसे कर रहा हूं ताकि सब देख सके। देखिए लास्ट की छोटी उंगलियां हैं ये, तो एक रेखा जहां से उंगलियां मुड़ती हैं, ये दूसरी रेखा और ये तीसरी रेखा, ऐसे उंगली मुड़ रही है ना, 1 2 और 3 रेखा उंगली में है, और चौथी हथेली में जहां से हथेली मुड़ रही है, देख रहे हैं ना सब। तो हाथ बिल्कुल सीधे हो दोनों, और ये चारों रेखाएं 1 2 3 उंगली में, चौथी हथेली में, ये चारों रेखाएं एक दूसरे के सामने बराबर मिलनी चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधे हो इस तरह से। अगर ये चारों रेखाएं बराबर मिलती है एक दूसरे के सामने तो समझ लीजिए कि नाभि ठीक जगह पर है। और जिनकी नाभि ठीक, हाँ अब आगे भाई जी देखो बताएंगे, 1 मिनट, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा आपको। हाँ देखिए थोड़ा सा नजदीक करके दिखाएंगे ना आप, तो 1 2 3 रेखा उंगली में है जहां से उंगलियां मुड़ती हैं, और चौथी हथेली में है। भले नजदीक आ जाइए, जिनको देखना हो तो स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन इसके सामने नहीं, कैमरे के सामने नहीं। हाँ 1 रेखा, 2 रेखा और 3 और ये 4 रेखा, ये 4 लास्ट की छोटी उंगलियों की, दोनों हाथों की चारों रेखाएं बराबर मिलनी चाहिए। अगर ये चारों रेखाएं बराबर मिलती हैं एक दूसरे के सामने तो समझ लीजिए कि नाभि ठीक जगह पर है। और जिनकी नाभि ठीक जगह पर नहीं होगी तो 1 या 2 रेखा थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे होगी। सबने समझ लिया? अब जिनकी 1 2 रेखा थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे, जरा हाथ उठाएं, उठाइए, हैं कई होंगी, 1 2 और उठाइए। जिनकी नहीं मिल रही है, माता जी की भी नहीं मिल रही है ना, हाँ इनकी भी नहीं मिल रही है, कैमरे के सामने नहीं आओ, कैमरे के सामने नहीं आओ, मैंने तो बता दिया, इनकी भी नहीं मिल रही है। हाँ, बस खुद चेक कर लो, खुद ठीक कर लो, कैमरे के सामने नहीं आना, लोग देख भी रहे हैं ना। हाँ तो इस तरह से कईयों को नहीं है, ठीक है, चलो समझ में आ गया। अभी ठीक करने की विधि समझ लीजिए। ठीक करने की विधि भी 1 मिनट का काम है। खड़े होकर ये एक्सरसाइज करनी है। देखिए मॉर्निंग में खाली पेट मुट्ठी ऐसे बंद करेंगे, दूसरा हाथ यहाँ आड़ा रख लें, लेकिन ये एक्सरसाइज के पहले 3-4 पीस कुछ टोली के या फ्रूट जो आप खाना पसंद करते हो वो तैयार करके रख लो, क्योंकि एक्सरसाइज के तुरंत बाद आपको वो चीज़ खानी होगी। अगर आपने नहीं खाई और नाभि ठीक जगह पर आ गई, चारों रेखाएं मिल गई, तो थोड़ी देर के बाद फिर वापस उसी जगह चली जाएगी। इसलिए कुछ न कुछ खाना तुरंत जरूरी है, तो पहले से ही रेडी रखो। अगर मान लो ये चीज़ नहीं हो, फ्रूट या टोली वगैरह, तो सबसे बढ़िया है टेबल पर नाश्ता डाल के रख लीजिए और वहीं खड़े खड़े आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के तुरंत बाद फिर वो खानी है चीज़। देखिए मुट्ठी ऐसे बंद करेंगे, दूसरा हाथ यहाँ आड़ा रख लें, 4 बार ऐसे झटके मारने खाली पेट मॉर्निंग में खड़े होकर। 4 बार इस हाथ से, ऐसे ही 4 बार दूसरे हाथ से फिर, और उसके बाद मिला के देखेंगे तो चारों रेखाएं आपकी मिल जाएगी। बस इतना सही काम है 1 मिनट का। और चारों रेखाएं मिल गई समझ लो तो नाभि ठीक जगह पर आ गई है। फिर बिना हिले डुले वहीं बैठ जाइए और जो भी आपको खाने के लिए रेडी करके रखा है वो खाना शुरू कर दीजिए। तो 1 या 2 बार ही करना है,
और जिनकी नाभि ठीक जगह पर है उनको करने की जरूरत नहीं है, सबको करने की जरूरत नहीं है। जिनकी नाभि ठीक जगह पर नहीं है उनको ही करना है, तो वो ठीक जगह पर आ जाएगी। फिर आपकी धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम ठीक होती चली जाएंगी। खाली पेट मॉर्निंग में खड़े होकर लास्ट पॉइंट अभी लास्ट पॉइंट ये है, जैसे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है, ऐसे एक है मुद्रा चिकित्सा। आप में से कई जानते भी होंगे। क्या है इसकी विधि तरीका? हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। और उन 5 तत्वों की मात्रा 4 उंगली और अंगूठे विद्यमान है। एक एक उंगली एक एक तत्व का प्रतीक है। एक तत्व को हम दूसरे तत्व के साथ ऐसे टच करते हैं तो उससे शरीर में अनेक क्रियाएं होती हैं, उनसे अनेक बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। ये है इसका विधि तरीका। तो आप में से देखा होगा जब कई अपने बीके भाई बहने भी या साधु संत महात्मा या तपस्या करते हैं ना, तो ऐसे हाथ करके बैठते हैं, ऐसे उंगलियां होती हैं। तो इसका क्या प्रोसेस, क्या कहते हैं इसको? कहते हैं ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा के करने से मन की शक्तियां बढ़ती हैं, मन जल्दी योग में एकाग्र होता है। मेंटली किसी को रोग हो, डिप्रेशन, टेंशन, पागलपन, वो ठीक होता चला जाता है। नींद बहुत अच्छी आती है। ऐसे अलग अलग लोगों की अलग अलग मुद्राएं हैं। इसकी मार्केट में किताब मिलती है मुद्रा चिकित्सा के नाम से, वो आप ले आएं और कौन सी बीमारी के लिए कौन सी मुद्रा करनी है उस हिसाब से देखकर आप कर सकते हैं। तो छोटी मोटी बीमारियों को मुद्रा चिकित्सा के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कुछ एक बातें हैं जिनको हम ध्यान देकर चलेंगे तो आपका नेचुरल वे में स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और स्वास्थ्य ठीक है तो आप अच्छा पुरुषार्थ, सेवा अच्छी करके अनेक जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। तो यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। अभी किसी को इस संबंध में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जो बात समझ में नहीं आई हो, कुछ पूछना हो अभी जो क्लास कराया इसके बाद, किसी को पूछना है? नहीं, चलो ओके। ओम शांति।